आदाब, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने मरकजी बजट पर सख्त तनकीद करते हुए इसे जम्मू कश्मीर के लिए मायूस कुन और नाकाफी करार दिया। वकील ने जम्मू कश्मीर के बागबानी शोबे को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। खासतौर पर सेब की सनत जो सालाना 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा पैदा करती है और लाखों खानदानों की किफालत करती है। उन्होंने हुकूमत पर मजीद नुक्ताचीनी की कि वो जम्मू कश्मीर की मईशत में अहमियत के बावजूद बेरोजगारी, जद्दोजहद करने वाले कारोबार और जवाल पजीर सेहत के शोबे को हल करने में नाकाम रही है। जो कल बजट पेश हुआ और बजट पास हुआ, इससे साफ जाहिर है मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर की गुर्बत को दूर करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती और लग रहा है उनकी पॉलिसी जितने यहाँ के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग इक़्तिसादी तौर कमज़ोर हैं, इतना वो मेन स्ट्रीम के नज़दीक आएंगे। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। जब तक न यहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ मरकजी सरकार तवज्जो दे, जब तक न यहाँ रोज़गार के हवाले से रोज़गार के वसाइल पैदा करने की तरफ तवज्जो दे, जब तक न मरकजी सरकार फ्रूट इंडस्ट्री, टूरिज़्म को बढ़ावा के लिए तवज्जो दे, तब तक यहाँ के लोग मेन स्ट्रीम के नज़दीक नहीं आ सकते हैं। फ्रूट इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोज़गार दे रही है। फ्रूट इंडस्ट्री नियर अबाउट एनुअली 10,000 करोड़ सरकार को दे रही है। लेकिन इस फ्रूट इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी था फ्रूट ग्रोवर्स को एक पैकेज देने की, और इसकी कोई जिक्र ही नहीं की गई। हालांकि ज़रूरत थी। इस वक्त फ्रूट ग्रोवर्स डिमांड कर रहे हैं शुरू से कि यहाँ फ्रूट मंडी सोपोर में कम से कम एक कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, श्रीनगर में होना चाहिए। इसी तरीके से नई टेक्नोलॉजी पर जूस फैक्ट्री होनी चाहिए। इस पर अगर कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस होता तो लगता है कि मरकजी सरकार फ्रूट इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने चाहिए। उधर बजट में किसानों के लिए एक अहम कदम उठाया गया है जिससे इनकी माशी हालत बेहतर होने की उम्मीद है। किसान क्रेडिट कार्ड की हद 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। रियासी जिले के किसानों ने इस फैसले का खैर मकदम किया और वजीर खजाना और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। रियासी जिले के किसान तेजी से ऑर्गेनिक काश्तकारी की तरफ बढ़ रहे हैं जो इनके ज़राई तरीक़ों और पैदावार को ज़्यादा मुनाफा बख्श बना सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए किसान न सिर्फ अपनी पैदावार में इजाफा कर रहे हैं बल्कि वो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। इस फैसले का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन किसानों को होगा जो महदूद वसाइल और माली मदद की वजह से अपने काश्तकारी के काम को बढ़ाने के काबिल नहीं थे। मेरा काम है किसानी का ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣੇ ਆ ਤੇ 4 पैसे भी लभी सकते हैं। ਇਹਦੀ वजह से मोदी का बड़ा शुक्रिया। फ़ायदा तो है ही है, सब्जी लगाने से अपना खुद अच्छी तरह खा लेते हैं, जो बचता बिक्री भी कर लेते हैं, 10-20 हज़ार रुपया सीजन का कमा भी लेते हैं। फ़ायदा तो हो ही जाता है हमारे को। इसी गौरी डालते हैं हम लोग आर्गेनिक वाला। ये बनारसी ने ट्रेनिंग दी थी, उस टाइम से चल रहा है, काफ़ी देर से चला रहे हैं। अभी जैसे जैसे उन्होंने बताया वैसे वैसे हमने किया है। हमको छोड़ के बाकी दूसरी पब्लिक भी यही काम कर रही है। जो आस-पास वाले गाँव वाले हैं वो भी अभी देसी गोबरी लगा रहे हैं, देसी सब्जी लगा रहे हैं। देसी सब्जी वगैरह का ज़्यादा काम करना, जियां अपने लाई लिया गोभी लाई लिया, कड़म लाई लिया, मूली लाई ली, पालक लाई लिया। पालक 2-3 किस्म लाए दा होंदा, जियां में देसी पालक लाए दा होंदा, जिसी चीरों पत्तर पालक आखदे न, ढोडी पालक लाए दा होंदा, एक चैनी पालक आखदे न उसी सफेद डंडी वाला, में ओह भी लाए दा होंदा। इसलै गोभी दे रेट पर मूली बिका दी है 10-12 रुपये किलो, 15 रुपये किसाने कोला लेई लै ते गोभी कुछ लै 10 रुपये किलो भी लै दे। इस कारण अलग अलग चीज़ लाने कन्नै थोड़ा बैनीफिट लगदा। साढ़े किसानें गी हमेशा मेहनत कश होना चाहिए। अपनी मेहनत भी अपनी जमीन की पूरी वो हिफाजत करनी चाहिए। देखो फसल केड़ा सही काम जिहदे विच असीं इनकम लगी सब्जी में। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू में चोरी, डकैती और गैंगवार की बढ़ती हुई वारदातों से मुश्तइल शिवसेना ठाकरे ने जम्मू में जबरदस्त एहतजाज किया। नारे लगाते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि हालिया वाक़े ने जम्मू में अमन व अमान की सूरत हाल पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो इन तमाम बैरूनी लोगों की पुलिस वेरिफिकेशन शुरू करें जिन्होंने हाल ही में जम्मू में रहना शुरू किया है। जम्मू की पहचान पर
प्रोटेस्ट किया गया है, आपने सवालिया निशान उठाए हैं। जिस तरह की घटनाएं हाल ही में घटित हुई हैं, डकैती की जो है घटनाएं घटी हैं, उसके साथ साथ कई ऐसे गैंगवार की सामने आई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही आपने इस्तेमाल किया। ये डकैती की घटना हुई है जो गत दिवस जम्मू में घटी है, जिसको चोरी की घटना, चोरी चकारी लूटमार तो चोरी छिपे की जाती है, रात के अंधेरे में की जाती है। ये दिन दिहाड़े जम्मू कहां जा रहा है, किस अपराध की तरफ बढ़ रहा है? मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता था जम्मू। जम्मू की पहचान मंदिरों के शहर के नाम से थी। आज जम्मू क्या बन चुका है? नार्को टेरर का अड्डा बन चुका है, अपराध का अड्डा बन चुका है। महिलाओं के खिलाफ यहां पर जो है अपराध सर चढ़कर बोल रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बावजूद महिला अपराध के अंदर हमारा जम्मू दूसरे नंबर पर है। हम जम्मू को जो है एक तरह के अपराधी घटनाओं का, गैंगवार का गढ़ बन चुका है। और रही सही जो थोड़ी बहुत कसर थी जम्मू में लॉ एंड ऑर्डर जिसको हम मानते थे, इस तरह की घटनाओं ने उसकी पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी है। देखिए, पुलिस पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए लेकर। दिन दिहाड़े जो है गोलियां चलती हैं जम्मू में, लगभग रोजाना जो है 19 फरवरी के, जनवरी के बाद की बात करें तो 2 गोलीकांड हो चुके हैं। 2 दिन पहले मीरा साहब में गोली चलती है। आज सुबह इस प्रदर्शन से मात्र कुछ घंटे पहले भी जम्मू शहर के अंदर चोरी की 2 घटनाएं हुई हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस कहां है? ये जो आम चेन स्नैचिंग, पर्स चोरी और स्कूटरी चोरी, 2 व्हीलर चोरी, इन घटनाओं तो ये लगभग आम हो। पहले तो जम्मू के अंदर जो बाहरी लोग आकर बसे हैं, देखिए हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं ये पहले साफ कर दूं। उनकी पुलिस वेरिफिकेशन की जानी चाहिए। आप जानते हैं जम्मू की पॉश कॉलोनी है त्रिकुटा नगर। त्रिकुटा नगर में हमारा स्टॉप एक वो बागड़ी सब्जी मंडी के नाम से उसके स्टॉप का नाम रख दिया गया। वहां 500 से ज्यादा दुकानें हैं। इस तरह की बहुत सारी जम्मू के अंदर अवैध दुकानें, अवैध फड़ियां, अवैध रेडियां हैं। उनकी जांच पड़ताल की जानी चाहिए, वेरिफिकेशन उनकी की जानी चाहिए। दूधमर्ग तराल में आग की एक हौलनाक वारदात में मोहम्मद शफी गुजर के 2 मवेशी हलाक हो गए। मकामी लोगों ने बताया कि शफी इन्हीं मवेशियों का दूध बेचकर अपना गुजारा कर रहा था, लेकिन मवेशियों के मरने से अब यह गरीब शख्स बेरोजगार हो गया है। उन्होंने इस गरीब को मदद करने की सरकार से अपील की है। बहुत मदद हो जाए, क्यों इसके पास कोई सहारा नहीं रहा। इसके पास वही गाय थी जिनको पाल के दूध शुद्ध बिक्री करके सारा अपने घर का खर्चा चलाता था, तो उसके मज़ीद इसके पास कुछ बचा नहीं है। हम तो ये गुजारिश करना चाहते हैं आपकी वसादत से, जो भी अहदेदार हैं, क्यों जी पटवारी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, वो भी आए, हमारे चौकीदार साहब भी आए, हमारे नंबरदार साहब भी आए, जो भी यहाँ था मौके का तो वो आया। मगर लेकिन हम बदकिस्मती की वजह से फिर भी यहाँ के लोगों का और यहाँ के गांव का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, जिनने मौके पर आकर इतना हादसा बड़ा होने से बचा दिया। बर तो इसका मकान भी जा सकता था। अगर खुदा न हादसा ये रात के अमल में हादसा होता तो शायद इनकी जानें भी जा सकती थी। तो ये मैं आपके वसादत से एक बड़ी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ आधी रात के करीब सोनवारी के अरखे आशाम मालभोरा गांव में आग भड़क उठी। आग ने सैयद मुस्तफ़ा शाह वल्द सैयद हसन शाह की लकड़ी की वर्कशॉप को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में पूरी वर्कशॉप जलकर राख हो गई। इस हादसे में लाखों रुपये मालियत की मशीनरी, लकड़ी के तख्ते और तैयारशुदा दरवाजे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। श्री बारामूला में एक नौजवान पर चाकू से हमला करने का वाकया पेश आया। मुतासरा की शिनाख्त साहिल तारिक डार के तौर पर हुई है, जिसे शदीद जख्मी हालत में जीएमसी बारामूला मुंतकिल किया गया। हमले की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है, ताहम पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। डॉक्टरों के मुताबिक जख्मी की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। खबर बानिहाल से है, जहां एक तकरीब में मेंबर असेंबली बानिहाल गुल हाजी सज्जाद शाहीन ने 10 आंगनवाड़ी वर्करों और 15 आंगनवाड़ी हेल्परों में तकर्रुरी नामे तकसीम किए। आईसीडीएस बानिहाल में मुनक्किदा तकरीब में जिला प्रोग्राम ऑफिसर आईसीडीएस रामबन जहांगीर हाशमी और सीडीपीओ बानिहाल सिद्धार्थ दुबे के अलावा कई मौज़िज़ीन और महकमे के मुलाजमीन भी मौजूद थे। इस इक़दाम का मकसद खित्ते में बच्चों की बेहतर नशोनुमा, इब्तिदाई बचपन की देखभाल और तालीम, ग़िज़ाइयत, सेहत और ज़चगी की खिदमात को बेहतर बनाना। सज्जाद शाहीन ने यकीन दिलाया कि आईसीडीएस के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, वर्करों के मुशाहरे में इजाफा करने और वसाइल की बरवक्त तकसीम को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि उम्र की
क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत नौजवानों में रोजगार फराहम करने के लिए वादाबंद है। जो वर्कर्स हैं तकरीबन 10 और 15 के करीब आंगनवाड़ी हेल्पर्स, उनको पोषण डिपार्टमेंट की तरफ से, ICDS डिपार्टमेंट की तरफ से पोषण स्कीम के तहत उनको रिक्रूटमेंट के आर्डर्स उनको दिए गए। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि पढ़ी लिखी बच्चियां हमारी, मैंने देखा जो बिल्कुल मेरिट्स पे बड़ा फेयरली ये प्रोसेस चला और फिर इनको आज इनके आर्डर्स जो है वो थमा दिया गया। इस हुकूमत का जिसकी सरपरस्ती जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं और इस महकमा जिसकी मिनिस्टर सकीना इत्तू साहिबा है, हमारी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गारों को, पढ़े लिखे नौजवानों को, नौजवान बच्चे और बच्चियों को रोज़गार दिया जाए। आंगनवाड़ी सेंटर का नक्शा तब्दील हो चुका है। आज हर आंगनवाड़ी सेंटर में आपको एक बच्चे के लिए कुर्सी और टेबल मिलेगी, जो शायद हमारे घरों में मौजूद नहीं है हमारे अपने बच्चों के लिए। आज आपको हर आंगनवाड़ी सेंटर में एक हीटर मिलेगा ताकि सर्दी ना लगे बच्चे को, एक फ़ैन मिलेगा जो उसी के लिए एक्सक्लूसिव। ये इसी पिछले 1-1.5 साल में सारी तब्दीली आई है। और उसके बाद आज आपको हर आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चों को पढ़ाई के लिए, जिसको लर्निंग मटेरियल कहा जाता है, वो मौजूद मिलेगा। सो अब देखिए मैं कहाँ कैसे इसके मतलब बता रहा हूँ आपको किस तरतीब से। और उसके बाद आज आपको हर आंगनवाड़ी सेंटर में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन यानी खाना भी तैयार मिलेगा, हॉट कुक्ड मील। माज़हमा, कान्हमा और दूसरे इलाकों के शहरियों ने कुदरती आबी ज़खायर को बचाने के लिए घर घर जाकर आगाही मुहिम शुरू की। नदी नालों में कूड़ा करकट न डालने की तरगीब दी जा रही। इन इलाकों में बहने वाले मशहूर नाले सुखनाक की शिनाख्त आलूदगी से ख़त्म हो रही है। इनका कहना है कि लोग घर से निकलने वाला कूड़ा करकट इन्हीं नदी नालों में फेंकते हैं। इन शहरियों ने ऐसे लोगों को 1 हफ्ते की मोहलत दी कि वो इस काम से बाज आ जाए, वरना इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहाँ के माँ बहनें आपने देखा है, बहुत बार हम सड़क पर आए, पानी की बहुत शिद्दत थी। लोगों के अपने लोगों से इस्तदा की है कि एक मुहिम चलाई है कि मेहरबानी करके इस दरिया को कूड़ा करकट मत डालो। और बहुत से घरों ने उसमें पाइपें लगाए हैं जो मतलब लेटरिन, बाथरूम गंदा जो इसमें जाता है, क्योंकि इससे पानी गंदा हो जाता है। यहाँ इकट्ठे जमा इसलिए हो गए कि हमारे लिए जो पानी के वसाइल थे, जो गुलमर्ग रोड से हमें पानी की पाइपलाइन आ रही थी, उससे धीरे धीरे हमसे छीन लिया गया। वो बाकी गाँवों की तरफ से दिया गया वो पानी हमसे कुछ नहीं रहा गया। जो दरिया के किनारे रहते हैं, मैं इनको जो बाथरूम का पाइप है उन्हें डाला दरिया में और गंदा पानी भी डाला, और दूसरा कि कूड़ा करकट इनको जमा करता है वो भी दरिया में डालता है। मैं इन सबों से रिक्वेस्ट करके आपके ज़रिए, आपके माध्यम के ज़रिए से मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगा ताकि दोबारा हमने 1 हफ्ते का इनको मोहलत दिया है, 1 हफ्ते का इनका मोहलत दिया है, ताकि 1 हफ्ते के बाद ये कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ हो जाएगी। ये घर घर जाकर, गाँव जाकर ये बेदारी मुहिम चला रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं कि वो घरों से निकलने वाला जो कूड़ा करकट है वो इस नाले में ना डाले। जो हमारे पास कुदरती आबी वसाइल है उनको बचाए रखे, और अगर बर वक्त इन पे कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आने वाले वक्त में ये ज़खायर जो है ये ख़त्म होंगे और उनकी शिनाख्त बाकी नहीं रहेगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं माज़हमा मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। गुरेज में पिछले कुछ सालों से मकामी नौजवान जमी हुई बर्फ पर क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद करते हैं ताकि गुलमर्ग और पहलगाम की तरह हुकूमत गुरेज में भी विंटर स्पोर्ट शुरू करने की जानिब मुतवज्जे किया जाए। पहले अगरचे ये स्नो क्रिकेट सिर्फ गुरेज तक महदूद था, लेकिन अब तुलेल और बख्तूर में भी स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इधर गुरेज के मकामी MLA नसीर गुरेजी का कहना था कि फरवरी में मजीद बर्फ गिरने के बाद सरकारी सतह पर गुरेज में स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया जाएगा। गुरेज में एक रुझान है यहाँ के नौजवानों में पैदा हुआ है कि वो विंटर में यहाँ पर क्रिकेट के खेलों का इनेकाद कर रहे हैं।
क्योंकि आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, गुरेज 3 जोनों में बटा हुआ है। एक है ऊपर वाला जोन तलेल, दूसरा मिडल जोन गुरेज और भगदौर। और हर जगह में विंटर के इन चंद महीनों में नौजवान आपस में क्रिकेट खेलते हैं, 2-2, 3-3 गाँवों मिलकर। तो इस कड़ी के सिलसिले में मेरी गुजारिश होगी कि अगर जो हमारी इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है वो सरकारी तौर पर एक बड़े टूर्नामेंट का यहाँ पर सरजू में इनेकाद करे, ताकि ये जो नौजवानों का रुझान है ये मज़ीद खेलों की तरफ हो जाए। अगर फरवरी में हमें बर्फ का, वहाँ बर्फ तो है नहीं अभी उतनी, अगर बर्फ पड़ी तो मैं डिपार्टमेंटल इस टूर्नामेंट को शुरू कराऊंगा। और एक टूर्नामेंट वहाँ जो है विंटर सपोर्ट्स जो है वहाँ नहीं है, ना होने के बराबर है। तो इस बार हम गवर्नमेंट की तरफ से उस क्रिकेट टूर्नामेंट को वहाँ इनकाद करेंगे। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। मुंबई में भारत और इंग्लैंड के बीच आज खेला जाएगा 5 मैचों की सीरीज का आखिरी T20 मैच। सीरीज को 4-1 से जीतने के लिए इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। दिल्ली में इंडियन नेवी हाफ मैराथन का आयोजन चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने दिखाई हरी झंडी। जयपुर में हुई इंटरनेशनल जयपुर मैराथन का आयोजन, राजस्थान के सीएम भजन लाल ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। वडोदरा में सीएम भूपेंद्र पटेल ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। दौड़ में बड़ी तादाद में लोग हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्वामी आत्मानंद स्कूल में सीसीटीवी लगाए जाने पर बवाल, बाथरूम में कैमरा लगाए जाने का मामला महीने से शुरू। पुलिस और अवामी ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने भदरवा कस्बे में एक बैंड शो का इनेकाद किया। एसडीपीओ डॉक्टर वसीम हमदानी ने कहा कि सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत शो का मकसद पुलिस और अवाम के दरमियान बेहतर और अवाम दोस्त पुलिसिंग के ताल्लुक को मजबूत बनाना था। बैंड ने अपनी परफॉर्मेंस का आगाज़ तारीखी सिरी बाज़ार बहादुरवाह से किया और तकिया चौक, सदर बाज़ार, जामा मस्जिद चौक, पसरी बस स्टैंड, कॉलेज लिंक रोड समेत मुख्तलिफ बाज़ारों से होता हुआ पुलिस कॉम्प्लेक्स कोटली पर इख्तिताम पजीर हुआ। हमें सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि यहाँ पे एक बैंड शो कराया जाए। हम अलग अलग जगह में ये बैंड शो कराते हैं पुलिस पब्लिक इंटरेक्शन बेटर करने के लिए और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है लोगों में डेवलप करने के लिए एक सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं। उसी सिलसिले की ये कड़ी है कि हमने आज यहाँ भदरवा में बैंड शो कराया, जिसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया और एंजॉय किया और हमारी बैंड की जो मुख्तलिफ करतब है उनके साथ अपने आप को कोरिलेट किया। जिला इंतजामिया डोडा ने हैदराबाद की फर्म के साथ ताल्लुक किया है। इसमें माहौल दोस्त बैतुल खला बनाने का काम किया गया है। मशहूर सियाती मकाम ग्रिंदा में कंटेनर पर मबनी अवामी सहूलत कॉम्प्लेक्स नस्ब किया गया है। सतह समंदर से 9,555 फुट की बुलंदी पर वाक़े विंटर वंडरलैंड ग्रिंदा में उरूज पर सेहत के साथ जिला इंतजामिया डोडा ने हैदराबाद की फर्म के साथ ताउन किया, जो कि सिफर फुजला माहौल दोस्त बैतुल खला बनाने में महारत रखती है। इस कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह डीसी डोडा हरविंदर सिंह ने किया। आते थे बट पब्लिक कन्वीनियंस की एक फैसिलिटी की कमी थी। आज हम सब ने मिलके, चेयरमैन साहब, टीडीसी साहब, देन हमारे एमएलए साहब का भी इसमें काफ़ी फोकस था। हमने मिलके एक कंटेनर बेस्ड टॉयलेट यहाँ पे आज इनॉग्रेट किया है, जिसमें जीरो डिस्चार्ज है और इसके लिए हमें हैदराबाद एक कंपनी को कांटेक्ट करना पड़ा ताकि हमें एक कंटेनर बेस्ड टॉयलेट मिले जो कि हमारी इकोलॉजी को भी प्रोटेक्ट करे और हमारा एक मतलब काइंड ऑफ कंजेस्टेड सी स्पेस में भी फिट हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि पब्लिक कन्वीनियंस और जो हमारे यहाँ के लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे लोकल लोग हैं जिनके छोटे छोटे स्टॉल्स लगे, वो सारी चीज़ों के लोगों की बेस्ट फैसिलिटीज़, लोगों को बेस्ट एक्सपीरियंस देने में हम जनूबी कश्मीर के सब जिला तराल के नारिस्तान इलाके में मौजूद तारीखी मंदिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी शान रफ्ता खो रहा है। अगरचे मंदिर 600 साल पुराना है और इसकी देखरेख महकमा आसार कदीमा के जिम्मे है, मगर मकामी लोगों ने बताया कि मंदिर को जाज़िब नज़र बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। इधर मशहूर तारीखदार डॉक्टर निसार अहमद तराली ने बताया कि अगरचे इस इलाके को हाल में सयाती नक्शे पर लिया गया था,
लेकिन अभी तक इलाके में कोई तामीराती काम शुरू नहीं किया गया। उन्होंने सरकार से जल्द कदम उठाने की मांग की है। से शुमाल की तरफ 17 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव आबाद है जिसका नाम है नारस्तान। ये बिरार आंगन जो पहाड़ मशहूर है उसके दामन में ये वाक़ा है पहाड़। इस गांव की बस्ती में एक वैरान सा पुराना मंदिर है जिसको पत्थरों का मंदिर है जिसको नारस्तान मंदिर भी कहते हैं। ये जो गांव है इसका जिक्र नीरमत पुराण जो कि किताब लिखी गई है, पहली तारीखी किताब कश्मीर पर जो लिखी गई है 6वीं सदी ईस्वी से 7वीं सदी ईस्वी के दरमियान ये किताब लिखी गई है। इसमें इस नारस्तान गांव का भी जिक्र है। इसके बाद जो बाकी किताबें हैं, फ़र्ज़ करें राज तरंगी है। राज तरंगी में ये जिक्र है कि इसका पता नहीं है कि ये जो नारस्तान एंशिएंट मॉन्यूमेंट है या पत्थरों का मंदिर है ये किसने बनाया है। कारकोटा प्रिंस जो है उसके बादशाह जो चंद्रपीड़ा है उसने ये तामीर किया है और ललिता दत्त या मुक्ता पीड़िया वहाँ पर विज़िट पर आए हैं। ये चाइनीज़ पगोडा टाइप है और इसी चाइनीज़ पगोडा टाइप के बारे में कहा जाता है कि उसके बाद जो मटन में एक टेम्पल तामीर किया गया था जिसको मार्टिन टेम्पल कहते हैं, वो इसी फ़न तामीर को देखने के बाद ही तामीर किया गया था। वाल्टर लॉरेंस हनफ जिसने द वैली ऑफ कश्मीर लिखी है उसने भी इसका जिक्र किया है कि ये बिरार आंगन जो पहाड़ है उसके दामन में वाक़ा है और ये तकरीबन 65 मुरब्बा फीट में दर्ज है वहाँ पर। जब से ये टूरिज़्म में लिया गया है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वहाँ पर कुछ भी जिक्र नहीं है, कोई बोर्ड वोर्ड नहीं लिखा गया है, कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की दर्ज की नहीं है, ताकि लोगों को जो पुरानी जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं या दीगर जो पुरानी चीज़ें हैं उनको प्रिजर्व किया जाए और उनके मतलब लोग जानकारी हासिल कर सकें। हैदराबाद में जुनूबी हिंद BHU अलुमनाई मीट के ज़ेर एहतमाम एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शिरकत की। यह सेमिनार IICT ऑडिटोरियम तारनाका हैदराबाद में मुनक्किद हुआ, जहां मनोज सिन्हा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कौमसाजी में किरदार पर रोशनी डाली। सेमिनार में मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ तलबा और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने भी शिरकत की। I believe it will be impossible to visualize modern education deeply woven in Indian heritage, culture and values. I think in that situation, holistic education will lose its soul. Now imagine for a minute, what if there was no IIT-BHU? I believe industrial revolution in the country in its true sense would have been incomplete and India would have lost its pilgrimage of science and technology. These two scenarios explain the role of Banaras Hindu University in nation building and the importance of the theme we have chosen for today's seminar. We also need to understand that Banaras Hindu University was not the first university in the country offering education. Before the foundation of Banaras Hindu University in 1916, we had educational institutions in cities like Mumbai, Chennai and Kolkata. Indian Institute of Engineering, Science and Technology in Sirpur, Havara was established way back in 1856. University of Mumbai was established in 1857. The very same year, University of Calcutta was established. Victoria Jubilee Technical Institute in Mumbai was established in 1887. These institutions were also offering various courses and scientific technical knowledge. But Banaras Hindu University, founded in 1960, had something else, which no other university in India had. It had Mahamna. He had created an institution which would be a reflection of futuristic education, Indian values, tradition and culture. While laying the foundation of Banaras Hindu University, Mahamna blended Indian heritage with modern education, so it can play the role in pre-independence as well as post-independence India. There is a saying in our culture, Vidya Vindante Amritam Samridyate Sukhamati. Thorough knowledge we attain immoderately, and through good action we are purified. Mahamna had always maintained that India needs economic empowerment and cultural enlightenment, and that is why
He ensured that Banaras Hindu University to be a confluence of knowledge, culture and patriotism. किश्तवाड़ से है, जहां चगवान ग्राउंड पर हजारों अफराद ने मुफ्त बिजली के मुतालबे को लेकर जबरदस्त एहतजाज किया। हिंदू, मुस्लिम और खवातीन समेत आवाम की बड़ी तादाद ने एहतजाज में शिरकत की और मुतालबा किया कि चूंकि किश्तवाड़ अपनी बिजली खुद पैदा करता है, इसलिए यहां के आवाम को यह सहूलत मुफ्त दी जाए। एहतजाज पुरअमन रहा, लेकिन मुजाहिरीन ने वाज़ेह किया कि जब तक इनका मुतालबा पूरा नहीं होता वो पीछे नहीं हटेंगे। दरिया सूख गए, हमारे नाले सूख गए, हमारे जितने चश्मे थे वो सूख गए, तो फिर भी हम इतना ही थोड़ा सा 2 या 3% बिजली फ्री की डिमांड करते हैं, गुहार लगाते हैं गवर्नमेंट से। क्योंकि हमारे किश्तवाड़ में बड़े लोगों ने शहादत दी इन कंपनियों में, इन मतलब काम करते करते। आप लोगों को सब इस चीज़ का नॉलेज है, और जितने भी किश्तवाड़ के हमारे लोग हैं, मुझे फ़ख्र है हमारे किश्तवाड़ के लोग आज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे जुड़ के इस एजिटेशन का हिस्सा बने। प्रोटेस्ट हो रहा है, एक वाजिब है और एक किश्तवाड़ की एक काफ़ी देरेना डिमांड है। किश्तवाड़ जो कि प्रोजेक्टों का हब है, यहाँ सभी फ़िरके के लोग जो हैं बिजली फ्री चाहते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे बने हैं। ये चिनाब वैली से, मैं कहता हूँ कि चिनाब वैली प्रोजेक्टों का इतना एक बड़ा ज़ख़ीरा है कि यहाँ से मैं कहता हूँ न केवल जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर और उसके बाहर के ममालिक में भी बिजली जो है यहाँ से फराहम हो। उधमपुर के महकमा वाइल्ड लाइफ ने साबित कर दिया कि जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ को काबिल सताइश तरीके से अंजाम दिया जा सकता है। उन्होंने उधमपुर ज़िले के रामनगर तहसील के खगोटे गांव में एक जख्मी उल्लू को बचाया। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट उधमपुर के फॉरेस्ट गार्ड के मुताबिक महकमे को खगोटे गांव में एक जख्मी उल्लू के बारे में अहम मालूमात मिली। इस परेशान हाल परिंदे को उधमपुर पहुंचाने के लिए लोग काफ़ी फिक्रमंद थे, ताकि वो इसे किसी भी वाइल्ड लाइफ ऑफिसर तक पहुंचाने को यकीनी बना सकें। महकमे वाइल्ड लाइफ ने तस्दीक की है कि उल्लू को इनकी सहूलत पर जामे तिब्बी इलाज फराहम किया जाएगा। सेहतयाब होने के बाद महकमा मजीद देखभाल और मुमकिन बहाली के लिए परिंदे को जम्मू मुंतकिल करने का इरादा रखता है। हमें थोड़ी देर पहले मैसेज आया था कि एक ओल इंजर हुआ है। हमने अभी इसको जाके रेस्क्यू करके तो अभी इसको देख रहे हैं, इसको थोड़ी सी चोट लगी है, बाद इसको हम जम्मू शिफ्ट कर रहे हैं। पहले फर्स्ट एड करवाएंगे इधर ही, फिर जम्मू शिफ्ट कर देंगे वाइल्ड लाइफ ऑफिस में। और ये लगता है कि बहुत अच्छी प्रजाति का है, ये बहुत अच्छा ओल है। ये कगोट गांव से रेस्क्यू की हुआ है। और यहाँ रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम सैनी के निशाने पर रहे अरविंद केजरीवाल। कहा 8 तारीख के बाद होगा केजरीवाल का हिसाब, केजरीवाल को बाहर का रास्ता दिखाएंगे दिल्ली वाले। वक्त पर जेपीसी की रिपोर्ट कल लोकसभा में होगी पेश। 655 पेज की रिपोर्ट की गई तैयार। जगदम्बिका पाल कल पेश करेंगे रिपोर्ट। फिलीपींस से गैंगस्टर जोगिंदर को किया गया है डिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में हासिल की कामयाबी। 5 हत्याओं समेत 15 संगीन मामलों में दोषी है जोगिंदर। महाकुंभ मेले में लगातार पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, संगम में डुबकी लगा रहे हैं, कमा रहे हैं पुण्य। अब तक 33 करोड़ 61 लाख लोगों ने किया स्नान। 42 लाख से ज्यादा लोगों ने लगाई डुबकी। महाकुंभ में विवादों में घिरा किन्नर अखाड़ा। खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक बताकर एक्शन लेने वाले अजय दास को अखाड़े के पदाधिकारियों ने संस्थापक मानने से किया इनकार। आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने लीगल एक्शन लेने की कही बात। सांबा पुलिस ने पशु तस्करी पर की कार्रवाई। मौके से 4 मवेशी बरामद। पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। जम्मू श्रीनगर हाईवे रामबन में सड़क हादसा। 2 गाड़ियों की टक्कर से हुआ हादसा। हादसे में 10 लोग घायल। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। सोनावारी में आग से तबाही। लकड़ी का वर्कशॉप जलकर राख, लाखों का सामान जलकर खाक। पुलिस आग लगने के कारणों की कर रही है जांच। मरम्मत कार्य के चलते कल से श्रीनगर के कई इलाकों में बिजली बंद रहेगी। मरम्मत के मद्देनजर ये उठाया गया है कदम। जम्मू कश्मीर के बजट में की गई कटौती। जम्मू कश्मीर को 41,000 करोड़ रुपए आवंटन। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की 139 बटालियन ने खैरसगाली जज्बे के तहत
केरन सेक्टर के 15 तलबा को भारत दर्शन के लिए मुल्क के दीगर हिस्सों में भेजा। इस मौके पर कमांडिंग अफसर ने हरी झंडी दिखाकर तलबा को रवाना किया, जहां वो मुख्तलिफ सकाफती और तारीखी मकामात का दौरा करेंगे। तलबा ने पहली बार मुल्क के दीगर रियासतों की सैर का मौका मिलने पर BSF का शुक्रिया अदा किया। जज्बा, ये स्पिरिट होनी चाहिए। सीमा सुरक्षा बल की एक बड़ी पहल है कि आज बच्चों को लाइन ऑफ कंट्रोल से उठ के मुल्क के दीगर रियासतों तक भेजा जा रहा है और वो चीज़ें उन्हें दिखाने की कोशिश की जा रही है जिससे उनका मनोबल और बढ़ सकता है और वो मुल्क की बाकी रियासतों में उनके तहजीब, तमद्दुन, कल्चर और सकाफत के मुतल्लिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं। हमारे केरन जो कि एक फार फ्लंग एरिया है, आपको पता है, वहाँ से BSF 139 बटालियन ने जो हर साल की तरह इस साल भी भारत दर्शन टूर, जो कि हमें गुजरात स्टेट में जाना है, हमें जाना है गुजरात में, तो वहाँ का कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन एक्सप्लोर करेंगे, नई चीज़ें एक्सपीरियंस गेन करेंगे। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लास्ट ईयर भी हमारे केरन के बच्चे गए थे, इस साल भी गए और आइंदा भी हम उम्मीद रखेंगे कि ऐसे ही भारत दर्शन टूर के लिए हमारे केरन के जो फार फ्लंग इलाके के जो बच्चे आते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वहाँ पे ग्रैब करेंगे अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करेंगे, कल्चर ट्रेडिशन अपने ही मुल्क को डिस्कवर कर सकेंगे। आज बहुत खुश हूँ कि हमारे बैकवर्ड इलाका केरन से हम जैसे नौजवान बच्चों को हमारे BSF बटालियन 139 का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें मौका दिया। हमारे एक इंडिया का एक हिस्सा गुजरात जहां हम बाहर घूम सकते हैं। तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं 139 बटालियन का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया, और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया। और मैं चाहता हूं कि आगे भी ये हमारे भाइयों को या बहनों को ये मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हम एक दूर दराज इलाका के रहने वाले हैं। वहाँ पे ना नेटवर्क की फैसिलिटी है, ना कोई और, मतलब जो हम बाहर जाते हैं या किसी स्टेट दूसरे में हम जाएंगे थोड़ा बहुत इंस्पायर होंगे। लोगों को ये मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। कोशिश करना है जो अच्छी चीज उधर देख के आओ, सीख के आओ, वो यहाँ सिखाना है सबको और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। आप लोगों में से मुझे बताया गया था कि 2-3 साल पहले जो बच्चे गए थे वो जब तक नहीं गए थे तो स्कूल में थोड़े मस्त टाइप रहते थे, पढ़ते पुढ़ते कम थे, खेल कूद में ज़्यादा विश्वास करते थे। बट वही बच्चे जब इन्होंने मतलब भारत भ्रमण किया तो अभी वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और अपनी क्लास में फर्स्ट सेकंड आते हैं। तो ये जज्बा, ये स्पिरिट होनी चाहिए। भारत देश बहुत तरक्की कर रहा है और आप लोग गुजरात जा रहे हैं जो कि एक सबसे उभरता हुआ स्टेट है और काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा। ख्वानदगी की शरह में इजाफा करने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही स्कीम के मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। उलास स्कीम काफ़ी सूदमंद साबित हो रही है। इस सिलसिले में आज 458 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए थे। इनमें 8,200 अफराद ने हिस्सा लिया। चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा ने अफसरान की टीम के हमरा इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया। क्योंकि जब हमने ये सारा सर्वे यहाँ पे किया, पूरी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में हमारे पास 96,476 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी भी स्कूल का रुख नहीं किया है और उन्होंने 15 इयर्स की एज को क्रॉस किया है। 15 इयर्स इसकी बेसिक एज है और आगे जब आप देखेंगे इट इज़ कहीं पे आपको 80, 85, 90 और 95 इयर्स के भी लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कभी स्कूलों का रुख नहीं किया। I want to know that the literacy rate as per 20211 it was about only 61%, but due to the new schemes sponsored by the central government, Ramsa, Samagra and this Ulas, the literacy rate of this district of Farah has now been increased up to 87% as per 2021. यानी कापी किताब तुम लिखो सुबह कुन जाए गसन विड्रावल लेखन कॉन्स्टिट्यूशन लेखन अस तगान लेखन वनस वार वार हेवान हरफ लेखन अगर थोड़ा बहुत 4-5 क्लास पर मगर गमन 10-15 वर बाद मिस्टेक मतलब ना अगर काल ये तो ना तक पहचान ये खास कर सन माज अमन मे माज स्कूल वस मत तम माशाअल्लाह पन ना ते लेख
खबर पुंछ से है, जहां बसंत पंचमी का त्यौहार अकीदत और भक्ति के साथ मनाया गया। मां अन्नपूर्णा मंदिर में जिला ब्राह्मण सभा के ज़ेर एहतमाम यज्ञ और भंडारे का इनेकाद हुआ, जिसमें हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। अवाम ने घरों और मंदिरों में मां सरस्वती की खुसूसी पूजा अर्चना करते हुए ये त्यौहार मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया। आज के दिन उनका पूजन किया जाता है। खासकर जो कलाकार लोग हैं और जो विद्या अध्ययन करने वाले लोग हैं, उन्हें आज माँ का पूजन करना चाहिए। तो आज से कई वर्ष पूर्व से यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा की मंदिर में माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापना का दिवस भी इसी दिन को मनाया जाता है। तो आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, भंडारे का आयोजन किया गया, यज्ञ किया गया है, तो लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो मैं लोगों से, अपने बच्चों से यही एक आग्रह करूंगा कि आज के दिन मां सरस्वती का पूजन करें और मां सरस्वती से आशीर्वाद प्राप्त करें, ताकि वो विद्या के धनी बन सकें। अक्षित, जैसा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। यहाँ पे हर बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में एक भंडारे का आयोजन किया जाता है। बसंत पंचमी का एक भंडारे का आयोजन एक ये भी होता है कि इसी दिन इस मंदिर की स्थापना हुई थी और इस मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था वो इसी दिन हुआ था। और ये आज का जो दिन है वो सरस्वती माता का दिन है। इस दिन हम बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। इस दिन हम हर दिन पीला वस्त्र, पीला खाना खाते हैं। असेंबली मेंबर राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने जिला पुलवामा के पंजूरन और इसके मुल्का देहात में नाला रंबी आरा को हुए गैर कानूनी माइनिंग से नुकसान का तफसीली जायजा लिया। एमएलए ने इस हवाले से मुख्तलिफ अवामी वफूद की शिकायत की सुनवाई की। आम लोगों ने एमएलए को नाला रंबी आरा में हुई है बेतहाशा माइनिंग से पैदाशुदा खतरात से आगाह किया। इस मौके पर मीर नाले में हुई बेतहाशा माइनिंग पर तशवीश का इजहार करते हुए इंतजामिया पर जोर दिया कि वो गैर कानूनी माइनिंग पर फौरी पाबंदी आयद करें, ताकि नाले में हुई तबाही से कुछ हद तक राहत मिले। मीर ने कहा कि माइनिंग से ज़राई और बागबानी शुबा भी मुतासिर हो रहा है, इसलिए इस पर पाबंदी आयद करना वक्त की अहम ज़रूरत है। पंजरन का एरिया और सिडको एरिया यहाँ जो आता है इंडस्ट्रियल एरिया हमारा, उसका मैंने यहाँ चक्कर लगाया, आज दौरा किया। और उसके से पहले मैं जुडोरा भी गया था, वो जुडोरा वाटर सप्लाई स्कीम का मुआयना करने के लिए। और यहाँ मैंने पंजरन में आकर, यहाँ सिडको एरिया जो है वहाँ आकर मैंने देखा है कि जो रंबी आ रहा है, इसमें जो पहले जो इलीगल माइनिंग हुई है बहुत ज़्यादा हुई है। अब चूँकि इस वक्त मैंने डीएमओ से भी हमने बात किया, हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात किया, और हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर है इसकी सुरेंद्र चौधरी जी, उसने भी हदायत दी है, क्लियर हदायत दी है कि माइनिंग अब ये इलीगल माइनिंग बंद होनी चाहिए। और आज रुकी हुई है माइनिंग आज नहीं हो रही है, लेकिन नुकसान तो काफ़ी हुआ है। अब जो ये एरिया है ये सिडको के साथ, चूँकि ये लगभग उन्होंने ये 1000 कनाल ज़मीन है जिस पर वो इलीगल माइनिंग की हुई है, और बहुत से नीचे जो खड़े उन्होंने जो खोदे हैं, बहुत नीचे 20 फुट 30 फुट नीचे वो उन्होंने खोदा है। अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अभी यहाँ जो सिडको के मैनेजर है उससे भी बात करूँगा, और हमारे जो कंसर्न मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स के हमारे सुरेंद्र चौधरी जी, उससे भी मैं जम्मू जाकर बात करूँगा, ताकि ये जो ज़मीन है 1000 कनाल, मैं चाहता हूँ कि ये भी सिडको को हम दे देंगे, ताकि सिडको बाकी जो इंडस्ट्रियल एरिया ये फैल जाए, ये एरिया भी उन्हीं को हम दे देंगे, सिडको को दे देंगे। और चलिए एक ज़रूरी खबर आपको बता दें कि श्रीनगर में कल से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली नहीं रहेगी। इसका शेड्यूल KPDCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। शेड्यूल के तहत मुख्तलिफ इलाकों में मखसूस औकात के दौरान बिजली की फराहमी मुअत्तल रहेगी। हब्बक, हजरत बल, सौरा, खानियार, जकुरा, फतेह कदल, बरजुहामा, मुगल मस्जिद, बागवानपुरा, BAMK, उमर हीर के अलावा बिजली से मुतासरा ये तमाम इलाके रहेंगे। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुताबिक बिजली के बुनियादी ढांचे की मरम्मत और अपग्रेडेशन के पेश नज़र ये कदम उठाया गया है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्श अंद्राबी की हिदायत पर वक्फ हुकाम ने दरगाह
छपरी मार्केट में सफाई और खूबसूरती के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने का हुक्म जारी कर दिया है। वक्फ हुक्काम के मुताबिक दरगाह के इर्द गिर्द यकसा साफ सुथराई और खूबसूरत छपरी तामीर की जाएंगी ताकि पूरे इलाके को मुनज़्ज़म और दीदा ज़ेब बनाया जा सके। इसके अलावा सब्ज़ी मार्केट में मौजूद खस्ताहाल और गैर साफ सुथरी दुकानों को नए कैनोपी स्टाइल ढांचों से तब्दील किया जाएगा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बुजुर्ग शहरियों और माजूर अफराद के लिए एक नई सहूलत फराहम कर रहा है, जिसके तहत इन्हें वैष्णो देवी की हेलीकॉप्टर सर्विस में तरजीह दी जाएगी। इस सहूलत के तहत फरवरी की पहली तारीख से हेलीकॉप्टर सर्विस के किराए में रियायत दी जाएगी और अक़ीदतमंदों को इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंशुल गर्ग ने कटरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस फैसले का ऐलान किया, जिसके मुताबिक इन ग्रुप्स के लिए 20% तक का कोटा मुख्तस किया गया है। ये इक़दाम भवन और बहरून घाटी के दरमियान रोपवे और बैटरी कार जैसी सहूलियात के मुताबिक किया गया है ताकि बुजुर्ग और माजूर अफराद की यात्रा को मज़ीद आसान बनाया जा सके। तो एक इम्पॉर्टेंट सुझाव जो आया था वो ये था कि हेलीकॉप्टर सेवाएं जो बोर्ड के द्वारा चलाई जा रही हैं उसके अंदर सीनियर सिटीजन और दिव्यांग कैटेगरी के लिए एक स्पेशल कोटा रहना चाहिए, एक डेडिकेटेड कोटा रहना चाहिए, जो आज के समय पे ऑनलाइन जो हमारी वेबसाइट से बुकिंग्स होती हैं उसमें उपलब्ध नहीं है। जबकि जो करंट काउंटर है, प्रायोरिटी काउंटर है, वहाँ पर तो दिया जाता है उनको प्रेफरेंस, लेकिन अगर आप वेबसाइट से बुक करना चाहें तो आपके पास एक प्रायोरिटी कोटा नहीं है, जैसा कि शायद IRCTC या अन्य वेबसाइट्स पे रहता है। तो उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारी टीम ने उस जो चीज़ को हम काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे उसको आज हासिल किया है। 1 फरवरी से जो हमारी बुकिंग्स वेबसाइट पे अवेलेबल होंगी उसके अंदर हेलीकॉप्टर सर्विसेज में एक विशेष कोटा हमारे सीनियर सिटीजन्स और स्पेशली एबल्ड कैटेगरीज दिव्यांगजन के लिए रहेगा। और चूंकि बुकिंग्स आप सब लोग जानते हैं कि 60 दिन पहले ओपन होती हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिला है दोनों सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग कैटेगरीज से कि उनको काफ़ी सहूलियत मिली है ऑनलाइन बुकिंग्स हासिल करने के लिए। तो इसी तर्ज पर आगे बढ़ते हुए आज हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए इस कोटे को रिलीज़ किया जा रहा है, जिससे हम समझते हैं कि यात्रा अनुभव इन कैटेगरी ऑफ पिलग्रिम्स के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। खिलानी डोडा श्रीनगर सुरंग मंसूबा तकमील के करीब पहुंच चुका है, जिसकी तस्दीक IAS अफसर हरविंदर सिंह ने की है। ये मंसूबा सिद्ध महादेव गोहा खिलानी छतरू खन्नाबल रोड प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है, जो अनंतनाग और खिलानी के दरमियान सफ़र को कम करेगा और हर मौसम में राब्ता मुमकिन बनाया जाएगा। सुरंग की तामीर नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कर रही है। मंसूबे पर 431.2 करोड़ रुपये लागत आएगी। ये मंसूबा मुकम्मल होने के बाद बटूत पुल डोडा के ख़तरनाक इलाके को हाईपास करके बाईपास करेगा। इससे डोडा और किश्तवाड़ के अवाम को एक महफूज और सहल सफरी रास्ता मिलेगा। मैं बताऊं कि ऐसे टनल प्रोजेक्ट्स, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पे चल रहे हैं, तो इससे मैं बताऊंगा कि यहाँ पे स्थानीय लोगों को इससे बहुत बड़ी सुविधा हुई है। हम डे फर्स्ट से, जब से ये एप्को का प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू हुआ था, तो डे फर्स्ट से हमने देखा कि बड़े सारे लोगों को इसमें रोजगार मिला, बड़े सारे लोगों का इससे घर बार चला। तो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब अगर इलाके में आते हैं तो मैं बोलता हूँ सच्ची डेवलपमेंट और बड़ी डेवलपमेंट इसी को बताया जा सकता है। आपने एक्सीडेंट्स की बात की, तो मैं आपको बताऊं ये चंद्रभागा रीजन जितना भी है, अगर रगी नाला से देखा जाए पीछे किश्तवाड़ तक, तो ऐसे बड़े बड़े हादसे यहाँ पे हुए हैं। और हादसों के साथ साथ अगर टोपोग्राफी डेमोग्राफी के हिसाब से भी देखा जाए तो यहाँ पे बर्फबारी, बारिशें, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसमें तो बहुत बड़ी सुविधा जो है लोगों को मिलने वाली है। एक्चुअली क्या इसका प्रोजेक्ट का टनल का नेम है किलानी टनल प्रोजेक्ट है। ये है हमारा एक किलानी पंचायती है, उसको बाईपास टनल बना हुआ है। ये है 2 ट्यूब में डिवाइड किया हुआ है, एक जाने वाला ट्यूब है, एक आने वाला ट्यूब है। एक ट्यूब लेंथ है 1.5 मीटर से इनका लेंथ है। सो ये 2 ट्यूब है हमारा। ये हाई टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। इसका जो जितना भी इनसाइड का जो टेक्नोलॉजी है
सो अभी लेटेस्ट जो इंडिया में जो टनलिंग जो बनता है उसी में जोड़ा हुआ टेक्नोलॉजी है। पूरे प्रोजेक्ट में जो पहला टनल ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है वो हमारा खिलैनी टनल है, जो कि हमारे खिलैनी शहर को बाईपास करता है। और ये एक ट्विन ट्यूब टेक्नोलॉजी में टनल बना है, जिसमें 2 ट्यूब्स हैं, बोथ आर 1 किलोमीटर लॉन्ग ईच। ये जो टनल है मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से बना है, और इसमें चाहे एयर वेंटिलेशन हो, चाहे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन हो, सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लगाई गई हैं। आपने विजिट भी किया होगा, वहाँ पे वो सारे इक्विपमेंट्स इस टाइम डिस्प्ले पे हैं। जल्दी ही इस टनल को पब्लिक को डेडिकेट कर दिया जाएगा, और ये टनल डायरेक्टली एक वायडक्ट से होते हुए खिलैनी नाले को पार करेगा, जिस नाले में आए दिन कुछ न कुछ हादसे होते रहते थे। तो कहीं ना कहीं इस टनल और इस प्रोजेक्ट से सेफ्टी पे एक अच्छा एम्फसिस दिया गया और सेफ्टी लोगों की ख्याल रखी गई है। और यहाँ पर वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। मुंबई में भारत और इंग्लैंड के बीच आज खेला जाएगा 5 मैचों की सीरीज का आखिरी T20 मैच। सीरीज को 4-1 से जीतने के लिए इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। दिल्ली में इंडियन नेवी हाफ मैराथन का आयोजन चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने दिखाई हरी झंडी। जयपुर में हुई इंटरनेशनल जयपुर मैराथन का आयोजन, राजस्थान के सीएम भजनलाल ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। वडोदरा में सीएम भूपेंद्र पटेल ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। दौड़ में बड़ी तादाद में लोग हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्वामी आत्मानंद स्कूल में सीसीटीवी लगाए जाने पर बवाल। बाथरूम में कैमरा लगाए जाने का मामला पकड़ा तूल। प्रशासन ने सीसीटीवी हटाने के आदेश दिए। जमशेदपुर में उपायुक्त कार्यालय में 10 फीट का अजगर निकला। वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद सांप को पकड़ा। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के उपायुक्त कार्यालय की घटना। डीआरडीओ ने कम दूरी की रक्षा प्रणाली का किया परीक्षण। कम ऊंचाई पर तेज गति से उड़ रहे लक्ष्यों को निशाना बनाने में मिलेगी मदद। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम सैनी के निशाने पर रहे अरविंद केजरीवाल। कहा 8 तारीख के बाद होगा केजरीवाल का हिसाब। केजरीवाल को बाहर का रास्ता दिखाएंगे दिल्ली वाले। वक्त पर जेपीसी की रिपोर्ट कल लोकसभा में होगी पेश। 655 पेज की रिपोर्ट की गई तैयार। जगदम्बिका पाल कल पेश करेंगे रिपोर्ट। फिलीपींस से गैंगस्टर जोगिंदर को किया गया है। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के वजीर सतीश शर्मा का कहना है कि गुज़श्ता 30 बरसों जैसा दौर अब खत्म हो गया है। अब जम्मू कश्मीर को वजीर आला की क़यादत में आगे बढ़ना है। खेल को रोजगार से जोड़ना है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को तरक्की की मंजिलों तक ले जाना है, क्योंकि इनका मुकाबला चीन से है। उन्होंने कहा कि एजुकेशन पॉलिसी की तरह स्पोर्ट्स पॉलिसी भी होनी चाहिए। सतीश शर्मा ने कहा कि यहाँ के बेरोजगार नौजवानों की नौकरियों के लिए पॉलिसी में जायजा लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गुलमर्ग को विंटर स्पोर्ट्स में मजीद बेहतर बनाने और बैनुल-अक़वामी सतह पर पहुँचाने के लिए माहिरीन की राय ली जा रही है। यूनिवर्सिटी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज हम गुलमर्ग में हैं। हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत जम्मू कश्मीर के जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं सतीश शर्मा जी, और पहले वेलकम है इस हसीन वादी के अंदर। क्या कुछ पहल अब रहेगी मज़ीद, क्योंकि आप मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर के पास सारी चीज़ें ज़ेर गौर रहते हैं कि किस तरह हम स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाएं। अगर हम ख़ास तौर पर विंटर स्पोर्ट्स की बात करते हैं, जैसा कि क्योंकि ये हब है, ख़ास तौर पर गुलमर्ग है, तो और भी डेस्टिनेशंस हैं जिनको आप प्रमोट करने जा रहे हैं। तो डिटेल में बताएं क्या कुछ प्रपोजल है आपका और क्या कुछ प्रायोरिटी है इसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए। पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने बहुत अच्छे से कवरेज दी, और सारे जो बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मुबारकबाद, उनके कोचेस को और उनके पेरेंट्स को। फर्स्ट टाइम, हर चीज़ देयर इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। तो हमने जैसे खेलो इंडिया के 4 पहले हुए एडिशंस, 5वां अब हम करने जा रहे हैं। तो महीना एक पहले हमारी मुलाकात एयरपोर्ट पे होगी वीसीसी साहब से। तो हमने वीसी साहब को बोला कि लेट्स डू समथिंग। तो बैठे बैठे ही प्लान बन गया, और 1 महीने के अंदर 27 यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप होकर 170 के करीब अच्छे स्कीइंग के, बाकी खेलों के, विंटर स्पोर्ट्स के लोग आए, और आई थिंक एवरीबडी एंजॉयड इट। और पूरे मुल्क में एक मैसेज गया बैनुल-अक़वामी सतह पर और लोकल स्टेट्स पर कि कश्मीर
से सुंदर कुछ भी नहीं है। सर स्लोप्स की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे जो एथलीट्स थे, स्कीयर्स थे, उन्होंने कहा कि स्लोप्स को मेंटेन करने की ज़रूरत है, तो उसमें क्या कुछ रहेगा आपका प्रायोरिटी उसको? वो जो इन लोगों ने हमें बातें की, हमारी मीटिंग जो 27 तारीख को हुई खेलो इंडिया की, उमर साहब ने खुद ये बात बताई कि वहाँ थोड़ा रिस्क था, स्नो कम थी, तो हमें ये भी था, लग रहा था कि स्नो के लिए हम परेशान थे, लेकिन गॉड इज़ काइंड, ऊपर वाले ने, मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया रहेगा। उसको हम मैनुअली कैसे ठीक करें और एक्सपर्ट्स की राय कैसे ली जाए, 2-3 जो आपने पॉइंट्स बताए हैं उनको कैसे किया जाए, और सारे एक्सपर्ट्स की राय लेकर जो सबसे बेहतरीन होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इको टूरिज़्म कैसे उसको डेवलप किया जाए, वो उसी हिसाब से होगा, ताकि हम पोल्यूशन जो एक खतरा बनता जा रहा है उसको उसका जो नेचुरल जो चीज़ है, ब्यूटी को हम छेड़छाड़ ना करके। सर डिप्लोमास की आपने बात की है, क्योंकि अगर हम रहबर खेल की भी बात करते हैं, वो भी मुलाजमीन है, वो भी अब यही डिमांड करते हैं, आपके पास वो तवक्को भी रखते हैं क्योंकि उनको परमानेंट किया जाए या उनका कोई ऐसा सोल्यूशन किया जाए ताकि उनकी नौकरी भी परमानेंट हो जाए, कोई है उसका सोल्यूशन? सर देखो, मुझे उनका दर्द है, मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूँगा, मुख्यमंत्री साहब भी लगे हैं, हमारे बाकी जो वज़ीर हैं वो भी चाहते हैं कुछ ना कुछ उसका रास्ता निकले, तो हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हमारे पास तो जितने रिसोर्सेज हम उसका 200% दे रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे पास 200 रुपया है, हम 2 लाख का हिसाब नहीं दे सकते। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो पहले तो दुआ करो, प्रार्थना करो कि हमें जो हमसे हमारी छीना गया है वो हमें मिले, जो प्रधानमंत्री साहब ने हमसे वादा भी किया। उम्मीद है अब उसकी? मुझे पूरी उम्मीद है, मैं पूरी उम्मीद हूँ, मैं उम्मीद परस्त आदमी हूँ। सर अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करते हैं, क्योंकि विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से, क्योंकि यहाँ टंगमर्ग में कॉलेज भी है या आसपास भी डिग्री कॉलेजेस है, क्या ऐसा कोई प्रोविज़न है कि हम विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से एक सब्जेक्ट की क्रिएशन करेंगे या ऐसा कोई क्लासेस दिलवाएंगे बच्चों को, ताकि वो विंटर स्पोर्ट्स की तरफ, गुलमर्ग जो हमारी जगह है यहाँ पे प्लेटफॉर्म मौजूद है, तो ऐसा कोई प्रोविज़न रहेगा आपकी इस मिनिस्ट्री के अंदर? देखो, मैं आपको बताऊँ, आज जो हमारी डिस्कशन हुई, जितने इंटेलेक्चुअल्स और जितने बढ़िया लोग, स्पोर्ट्स अथॉरिटी के लोगों से बात हुई, और आज यूनिवर्सिटीज़ के जो क्रीम आई थी, उन्होंने हमें बड़े अच्छे सजेशंस दिए हैं, और हम चाहेंगे कुछ ऐसी चीज़ें बने, जैसे टूरिस्ट आपसे संभाला नहीं जाएगा, आज मेरे से लिख लो, इतना टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में अगले कुछ सालों में आने वाला है, रुकने वाला है। किसी भी स्टेट में जाना पड़े, मैं खुद पहले सीख के आऊँगा, टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हमारे साथ जाएगी, और युद्ध स्तर पर वॉर फुटिंग पे हम काम करेंगे, ताकि हम जम्मू कश्मीर को नंबर 1। लास्ट में एक सवाल, गंडोला की बात करते हैं, क्योंकि गंडोला में रेवेन्यू जो है 110 करोड़ की आमदनी हुई, जो पार्लियामेंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन ने भी पिछली बार उसका जिक्र किया है कि पहली दफ़ा 110 करोड़ की आमदनी हुई है। तो ऐसा कोई प्रोविजन रहे, क्योंकि आप मिनिस्टर है, आप अपने कैबिनेट के साथ ये सवाल उठा सकते हैं कि इसको किस तरह डेवलप कर सकते हैं इस गंडोला, क्योंकि ये 1998 से वैसा ही वैसा है। मैं गडकरी साहब से हमारी मुलाकात 2 बार होगी, उन्होंने केबल कार प्रोजेक्ट्स को बहुत ज़्यादा तरजीह दी है, जैसे हमने अनंतनाग के लिए बोला है, जैसे हमने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी अखनूर के लिए बोला है, वैसे हमने पीर पंचाल के लिए बोला है, वैसे हमने चिनाब वैली के लिए। तो कश्मीर में तो बहुत स्कोप है, तो फंड्स की कमी नहीं होगी, मैं पुरुमीद हूँ, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब मिल के आए हैं और बड़ा पॉजिटिव एश्योरेंस लेकर आए हैं हर चीज़ का। नाजरीन, ये थे हमारे साथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इनका कहना है कि ये फ़िक्रमंद है जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं, जो यहाँ की यूथ है, और उनके रोज़गार के साथ साथ स्पोर्ट्स में उनको प्लेटफार्म फराहम करना, उनको आगे बढ़ाना और उनके टैलेंट को निखारना और दुनिया के सामने लाना। इसके लिए हमारे सतीश शर्मा जी कहते हैं कि ये फ़िक्रमंद है, और आने वाले सालों में इनका कहना है कि मुल्क के अंदर जम्मू कश्मीर को टॉप 3 पोजीशंस में लाएंगे, और साथ ही यहाँ के नौजवानों के रोज़गार के वसाइल जो है उनको ढूंढ निकालेंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।